हेलो जी। तो कैसे हैं जी आप सब? आज आए हुए थे यहाँ पे मछली वगैरह लेनी थी। सिस्टर के कोई रिलेटिव्स वगैरह आ रहे थे, तो उस सिलसिले में उन्होंने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, मछली वगैरह और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना। तो फिर ये हमारे भाई हैं, ये हमें मुनासिब और अच्छी कीमत पे दे देते हैं, काफ़ी अरसे से ले रहे हैं। फिर जाना था मैंने कि इस्लामाबाद ब्लू एरिया में कुछ पेमेंट करनी थी अपनी भाई की। तो बाजी ने कहा मुझसे पेमेंट ले जाना। तो मैंने कहा मुझे ना ट्रांसफ़र कर दे। बाजी ने कहा नहीं, ट्रांसफ़र में ऊपर टाइम लगेगा, कैश ही मैं तुझे निकलवा देती हूँ। तो कैश लेने के बाद मैंने जाना था इस्लामाबाद, लेकिन मैंने कहा उससे पहले ना कुछ शर्ट वगैरह पहन लूँ। घर आके मैंने कहा क्या नाम, मैं जाऊँ कोई सही सी शर्ट पहन लूँ, क्योंकि इस्लामाबाद जाना था। अभी मैंने एक पेमेंट करनी थी, सिस्टर का भाई का कोई काम था। मैंने कहा चलो मैं कर आता हूँ, मिलते हैं फिर वहाँ पे। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया, ये सेंटोरस के पास पहुँच गया था, साथ ही ब्लू एरिया है। तो यहाँ पे मेरा काम था, तो मैंने कहा चलो ना यहाँ का थोड़ा व्यू शू। अच्छा कि पिंडी एरिया में वो था, धूप थी, लेकिन इस्लामाबाद में ये ना पंजाबी में जिसे जड़ कहते हैं वो पड़ा हुआ था। तो ये इस्लामाबाद की एक बहुत मशहूर रोड है बर्गर बच्चों की। तो ये मैंने कहा चलो यहाँ का भी थोड़ा व्यू शू कर लेते हैं। फिर पहुंचा यूफोन के खंबे के पास, तुम ही तो हो। यहाँ पे मैंने उस भाई को कॉल की, क्योंकि उनके ऑफिस में जाने के लिए ना लिफ्ट लगी हुई है सेकंड थर्ड फ्लोर पे। लेकिन जब तक वो बंदा आके वो लिफ्ट में कार्ड ना लगाए, तो कोई अननोन बंदा ना उनके ऑफिस में नहीं जा सकता। खैर वहाँ पहुँच के पेमेंट करने के बाद मैंने रिसीविंग ले ली। दिखाता नहीं हूँ किस चीज़ की है, नज़र लग जाएगी। तो मैंने वापस काम पे भी जाना था, क्योंकि रश के दिन थे, लेकिन मैंने कहा चलो सरकार साड़ी अपनी है। फिर वो आगे तो नहीं वीडियो भाई, बाजी ने कहा आ तेरे लिए सरप्राइज़ है, खाना शाना है, क्योंकि तू बड़ा कमज़ोर हो गया है। असल में मुझे मैदे की स्टमक की बहुत सख्त तकलीफ़ थी, हालांकि मुझे खाने बंद थे, लेकिन मैंने कहा मरना तो है ही है, चलो कुछ खा के ही मरते हैं। पुलाव रखा फिर बाजी ने, क्योंकि रिलेटिव्स वगैरह आए हुए थे। केक था, केक बाजी ने मुझे दिया, चॉकलेट्स ये दी। तो लड़कियों की तरह मैंने स्नैपचैट के गंदे फ़िल्टर तो लगा के पिक्चर वगैरह नहीं बनाई। मैंने कहा चलो जी जेड़ा चीज़ आई है रगड़ी जो। फिर जड़ी चीज़ मेरी की लबी, क्योंकि इतने अरसे से मैंने कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे मैं देखी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। ये जूस जो मैं पीता हूँ ये मैं इसी वजह से पीता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैंने कहा आज ना रगड़ दो, जड़ी चीज़ आज चढ़ गया रगड़ दो। ये बिस्किट मिले। फिर ये मैंने देखा यार ये पता नहीं क्या दाने से पड़े हैं। मैंने पूछा तो ये चिया सीड्स होते हैं। अच्छा इसमें और तुखम मलंगे में समझ नहीं आता फ़र्क क्या है, हालांकि चिया सीड्स बड़े महंगे हैं। तो फिर बाजी कहती हैं मैंने ना बाहर से मंगवाए हैं। मैंने कहा अच्छा जी चलो ट्राई, इनको भी ट्राई मारते हैं। खैर ये खाने शाने के बाद फिर मैंने कहा कि ना अच्छा पता काम क्या है। तो बाजी कहती हैं पहले चिया सीड्स देख ले कि कैसे हैं, खाने हैं तो बता। मैंने कहा नहीं यार मेरा दिल नहीं है, मैंने बहुत कुछ ना खा पी लिया। फिर ये बादाम, मैंने कहा चलो बादाम को ना ज़रा कोई ट्राई ट्रू मार लें। हर चीज़ कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हालांकि बहनों के घर खाना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बहन कहती है खा यार। फिर ये सरगोदा में हमारे बाग हैं, तो वहाँ से माल्टे आए हुए थे, तो ये पूरी बोरी थी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है लेके जाना बाइक। फिर मैंने ये शापर 3-4 बार के मैंने कहा यार नीचे के मज़दूर वगैरह काम कर रहे हैं जो उनको दे दी। तो ये लेने के बाद ये उठाई नहीं जा रही थी मुझसे, इतनी ये वीडियो में छोटी लग रही लेकिन है ये बहुत बड़ी थी। फिर मैंने कहा ले जाता हूँ, कुछ जूसेस बना लूँगा, कुछ महल्ले में जो इर्द गिर्द होते हैं उनको दे दूँगा। तो ये था। कुछ लड़कियों के काम में मैं पागल हुआ था, बाजी ने कहा सेहत बना। खैर घर आया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर अगले दिन ये मैंने ड्रिप लगवाई, क्योंकि मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब हो गया बाहर के खाने खा खा के, क्योंकि बाहर के ओली खाने होते हैं और वो उसने मेरा स्टमक ख़राब कर दिया है। तो ड्रिप शिप लगवाने के बाद क्या नाम है फिर वापस घर आया, तो ये जूस पिया जो माल्टे लेके आया था। तो ये इस जूस पे मैं जी रहा हूँ। मैं कमज़ोर क्यों हूँ? क्योंकि मैंने खाना वगैरह छोड़ दिया। तो ये जी था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। खैर रमज़ान आ चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो सबको रमज़ान की। और मेरे व्लॉग्स में तो यही होती है, ड्रिप्स लगी, बीमारी हुई, ये हुआ वो हुआ। खैर जब से मैं सीएसडी में आया हूँ तब से ना मुझे ना नज़र खा गई है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई तेरा कैसे हो गया है, होता ही नहीं है, ये एज आ सरकारी जॉब में ही आता है। तो मैंने बड़े पापड़ बेले हैं इसके लिए भी।
2.5 سال میں نے رگڑا کھایا ہے اس فیلڈ میں. ملٹی نیشنل کمپنی میں تھا کارفور. اب اگر آپ چیک کریں تو کارفور بہت ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اس کا ایکسپیرینس تھا تو مجھے ہیڈ آفس سے 3-4 دفعہ کال آئی تھی کہ واقعی آپ کارفور کے امپلائی ہیں. تو یہ تھا. مجھے کچھ اپنے لوگوں نے بھی کھا لیے, نظر لگ گئی. امی کہتی ہیں تجھے نظر لگ گئی, کیونکہ میں جب سی ایس ڈی میں آیا تھا تب میں بہت, میری صحت ٹھیک تھی, میرا رنگ اتنا ٹھیک تھا. مجھے یہاں پہ اب لوگ 3-4 لوگ کہتے ہیں بیٹا تمہاری مطلب ٹپ بھائی وہ بوڑھے ایسے ہیں نا, تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی تم جب آئے تھے تب تمہاری صحت ٹھیک تھی, اب کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ پیسے رول گئے ہیں, کچھ عشق میں رول گئے ہیں, رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. تو خیر یہ تھا. زندگی کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے. اب پریشر اتنا تھا, 13-14 گھنٹے کی ڈیوٹی کی ہے. تو اب رمضان آ گیا ہے, انشاءاللہ رمضان کا بھی ولاگ بنائیں گے. رمضان کا بھی ولاگ یہی ہوگا. خیر کوئی آپ مجھے کوئی ٹوٹکا شٹکا بتائیں, میری ذرا صحت ٹھیک ہو, میری منہ کی ہڈیاں, ایک تو بڑے بالوں کا مجھے شوق کھا جاتا ہے. منہ میرا اگر صحیح ہو جائے نا پھر بڑے بال پیارے بھی لگیں گے. کوئی ہے ٹوٹکا وغیرہ تو بتائیں. اور سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, جو سپورٹ کرتے ہیں, لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرتے ہیں, تو ان کا بہت بہت تھینک یو سو مچ. اور تو کچھ بھی نہیں ہے, سب پرانی ہے. تو کچھ اگر کوئی آگے وہ بھی بتائے, ریکمنڈ بھی کیا کریں گے بھائی اس طرح, تاکہ میں اس پہ بھی وقت دوں. اصل میں یہ جو ڈیوٹی جاب والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو صحیح طرح ٹائم نہیں دے سکتا. تو چلیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, ماڑا موٹا چلتا رہتا ہے. تو سپورٹ کریں, تھینک یو سو مچ. کچھ بہنیں ناراض بھی تھی, ان کو بھی ہم نے راضی کیا. تو یہ چیز چکر تھا. تو تھینک یو سو مچ. اگر ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا. اوکے, اللہ حافظ.